एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झटके से गुजर रही थी। वो जिस आदमी से प्यार करती थी उसी की शादी में शामिल हुई, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि दुल्हन कोई और नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन है। ये सच जानकर उसका दिल टूट गया और गुस्से में उसने शादी का सर्टिफिकेट ही फाड़ दिया। कुछ समय बाद अचानक एक अजीब घटना हुई। उसे भगवान के महल में ले जाने का आदेश मिला। कहा गया कि उसकी शादी खुद भगवान से होगी। लोग हैरान थे क्योंकि सबको लगता था कि वो जन्म से अधूरी है। उसके पास ना तो कोई दिव्य शक्ति थी और ना ही अमर बनने की क्षमता। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते थे कि निर्दयी भगवान उसे सजा दे देंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। भगवान ने 30,000 साल तक उसका इंतजार किया था। उसके लिए उन्होंने स्वर्ग के नियम तक तोड़ दिए थे। उन्होंने प्रेम के देवता से भी मदद ली ताकि दोनों का मिलन हो सके। असल में बहुत समय पहले वही औरत भगवान की गुरु रह चुकी थी। जब भगवान को कठिन परीक्षा से गुजरना था तब उसने उनकी मदद की थी। उसी दौरान उसकी आत्मा कई टुकड़ों में बिखर गई थी। कई जन्मों के बाद वो फिर से अमर लोक में लौटी, लेकिन उसे काफी तकलीफें सहनी पड़ी। जब वो स्वर्ग पहुंची तो उसके साधारण कपड़े और बिना शक्तियों के कारण दो देवियों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे बांधकर कोड़े भी मारे। तभी प्रेम के देवता का लाल धागा चमक उठा। भगवान को एहसास हुआ कि वो आ चुकी है। वो तुरंत वहां पहुंचे और उसे बचा लिया। जिन्होंने उसे सताया था उन्हें सजा देकर दंड मंच से नीचे फेंक दिया गया। भगवान ने खुद उसके घावों का इलाज किया और अपनी पहचान बताकर उसे सुरक्षित रखने का वादा किया। उसी समय उन्होंने उसे स्वर्ग की रानी घोषित कर दिया। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और उन्होंने कभी अलग न होने की कसम खाई। कुछ समय बाद जब वो गर्भवती हुई तो भगवान उसे धरती लोक घुमाने ले गए। उन्होंने पूरा बाजार ही उनके लिए खाली करवा दिया। ये सब देखकर उसकी छोटी बहन जलने लगी। उसने झूठा आरोप लगाया कि उसने स्वर्ग से कीमती चीजें चुराई हैं। इतना ही नहीं, उसने उस पर जादू से हमला करने की भी कोशिश की। भगवान ने तुरंत बीच में आकर उसे बचाया और अपना खास दिव्य अस्त्र भी उसे दे दिया। फिर वो थोड़े समय के लिए उसकी माँ की निशानी लाने चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में छोटी बहन ने उनके माता पिता के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने उसे पकड़कर परिवार के गुप्त स्थान पर ले जाकर बंद कर दिया। परिवार की सुरक्षा का बहाना बनाकर उसे बेरहमी से यातनाएं दी गईं। यहाँ तक कि एक विशेष विधि से उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करने की कोशिश की गई। इस दौरान भगवान का दिया हुआ दिव्य अस्त्र भी टूट गया। जैसे ही ऐसा हुआ भगवान को सब पता चल गया। उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत 1,00,000 स्वर्गीय सैनिकों को इकट्ठा होने का आदेश दिया और दोषियों को सजा देने का फैसला किया। आखिरकार वो समय पर वहां पहुंचे और उसे मौत के मुंह से बचा लिया।